रामू, आज मेरे लिए यार थोड़ा सा खुशी के दिन है क्योंकि आज मेरी बिटिया जो शहर में पढ़ने गई है वो घर वापस आ रही है। देखो यार, हमारे लिए तो हमारी बिटिया की पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं शहर भेजा था। मालिक, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप इतने पैसे रखने के बाद पढ़ा नहीं पाएँगे, तो फिर आपके लिए ये पैसे बिल्कुल बेकार ही कहे जाएँगे। तो बिटिया अगर शहर जाकर पढ़ाई कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है और आज वो यहाँ आ रही है, तो ये तो उससे भी अच्छी बात है। नमस्ते पापा। रामू काका को भी नमस्कार कर लो बिटिया। क्यों पापा, किसी भी गवार और बेकार लोगों को हम नमस्कार क्यों करते चलेंगे? ये इनको तो जरा देखिए आप, इनके कपड़े कितने बेकार और मैले हैं। हम इनको नमस्कार कैसे कर सकते हैं? जबान संभाल कर बात करो बिटिया। मुझसे नहीं होगा पापा, मैं तो जा रही, ये मेरे से नहीं होगा। रामू, मेरी बिटिया जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। देखो, उस बच्ची से जो गलती हो गया उसे माफ कर दो। उसको नहीं पता गांव के बारे में। अरे कोई बात नहीं मालिक, बच्चों से तो गलती हो जाती है। उसको शायद गाँव के कल्चर के बारे में उतना नहीं पता, इसीलिए गलती हो गया। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक बार सेठ जी की लड़की घूमने के लिए गांव के दूसरे हिस्से में जा रही थी, तभी उसके पीछे एक लड़का आने लगा। ओए बदतमीज लड़के, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं कब से देख रही हूँ तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, मेरे पीछे पीछे। आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो, हमें पीछा करना बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो तुम क्या कर लोगी? देखो, तुमको पता नहीं है कि मैं किसकी लड़की हूँ। तुम्हें पता लग जाएगा ना तो तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओगे। और तुम ये जान लो, तुमको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत अंदर करवा सकती हूँ। मैं इस गांव के सबसे बड़े सेठ की बेटी हूँ। तुमको शायद ये बात पता नहीं है, कान खोलकर सुन लो। अरे तुम किसकी बेटी हो और क्या कर सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। लेकिन मैं जो कर सकता हूँ उसका बहुत असर होगा तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम हमें ये धमकी मत दो। इतने में रामू काका आ गए और सारी बातें जानकर उस लड़के को एक जोरदार लात मारकर वहीं पे गिरा दिया। और फिर अरे बिटिया, ये कौन लड़का? पता नहीं रामू काका, मैं तो इस लड़के को जानती भी नहीं हूँ। कहाँ से मेरे पीछे पीछे ये आ रहा था। फिर जब मैंने इसको पूछा कि तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो, तो ये बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया और परेशान करने लगा। फिर उसके बाद रामू काका और बिटिया अपने घर के तरफ निकल लिए। अरे तुम दोनों इतना घबराए हुए और चुप क्यों हो? कोई दिक्कत है क्या? बताओ मुझे। तुम लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अरे सेठ जी, आज बिटिया गांव की तरफ घूमने के लिए चली गई थी और इनको एक बदतमीज लड़का उधर परेशान करने लगा। फिर वहां मैं पहुंचा और उसको कैसे भी भगाया वहां से। देख रही हो बिटिया, तुमने रामू को पता नहीं किन किन शब्दों को बोल करके अपमानित किया है। आज वही रामू तुम्हारी हिफाजत के लिए सबसे पहले गया था।
और तुम्हें वहां बचा करके लाया था। संस्कार को कभी नहीं भूलना चाहिए। रामू काका, मैंने जो आपको बुरा भला बोला था उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। अरे कोई बात नहीं बिटिया, गलती तो इंसान से ही होता है। वैसे भी तुम्हें इसके पहले गांव के कल्चर के बारे में कहाँ पता था। फिर वहां से रामू काका और बिटिया घर के तरफ निकल लिए और बिटिया को मन ही मन बहुत ही पछतावा था अपने काम पर। फिर क्या था, वह बिटिया रामू काका की ऐसे सेवा करती थी जैसे कि मानो उनका कोई अपना सगा और उनसे कोई बड़ा है, उस प्रकार से। और रामू को अक्सर बिटिया अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाया करती थी। फिर रामू को लगने लगा कि बिटिया के संस्कार में काफी ज्यादा परिवर्तन आने लगा है और उनको बहुत ही खुशी मिल रही थी। बिटिया को जब भी गांव के किसी संस्कार के बारे में, किसी रीति रिवाज के बारे में पूछना होता था, तो वह बिना किसी संकोच के वह रामू काका से जा कर के बात किया करती थी। और रामू काका भी गांव की हर एक अच्छाई और बुराई के बारे में हमेशा ज्ञान के रूप में बातें बताते रहते थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।